दोस्तों नमस्कार, मैं करण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों बहुत ही जल्द अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को उनका एक और सैनिक उनका साथ छोड़कर बहुत ही जल्द बीजेपी में शामिल हो सकता है, बीजेपी का रास्ता पकड़ सकता है और इसके लिए बीजेपी भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ राजन साळवी की, जो कि कोंकण में और ख़ासकर रत्नागिरी में एक बहुत ही बड़ा चेहरा है। और जब शिवसेना टूटी थी, जब एकनाथ शिंदे अपने साथ शिवसेना का चुनाव चिन्ह, शिवसेना एज अ पार्टी और उसका नाम साथ में लेकर बीजेपी में शामिल होकर एक सरकार की स्थापना की थी, तब राजन साळवी जैसे जो नेता थे वो उद्धव ठाकरे के साथ ठहरे हुए थे। उनका मानना था कि बाला साहेब ठाकरे का अभी भी जो असली वारिस है वो उद्धव ठाकरे ही है, मतलब ठाकरे सरनेम के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा था। अब इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में जो राजन साळवी जो राजापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के मैदान में उतरे थे, जो 2009 से इस सीट पर विधायक थे, उन्हें किरण सामंत जो कि उदय सामंत के भाई है, उनसे हार का सामना करना पड़ा था। और इसी के सिलसिले में बात करने के लिए आज कल के दिन मातोश्री पर उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए राजन साळवी मिलने पहुंचे थे। उनका कहना था कि मेरी हार का कारण कहीं ना कहीं विनायक राउत थे। उन्होंने कहीं ना कहीं बैकस्टैप किया, जो पीठ में छुरा खोपना जिसे कहते हैं। उनके मित्र उदय सामंत काफ़ी करीबी एक मित्र है और उनकी मदद करने के लिए ही किरण सामंत को उस विधानसभा क्षेत्र में, यानी राजापुर विधानसभा क्षेत्र में विनायक राउत ने मदद की और अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं बगावत की, ऐसा मानना साळवी जी का है। अब उद्धव ठाकरे एज इन पार्टी प्रमुख दोनों की बातें सुननी चाहिए थी उन्हें, क्योंकि देखिए ऐसे जिलों में झगड़े बीच नेताओं में होती रहती है। कहीं ना कहीं ये लीडरशिप में हम बड़े बने, जिले का नेतृत्व मैं करूं और कहीं ना कहीं स्टेट में मेरी इमेज अब बड़ी बने, ऐसा हर नेता अपने लिए कोशिश करता है। पर ऐसे झगड़े जब दो नेताओं के बीच और जब पार्टी के बीच में होने लगते हैं तो पार्टी में कहीं फूट ना पड़ जाए, इसलिए जो पार्टी प्रमुख होता है, जो पक्ष प्रमुख होता है, उसे कोशिश करनी चाहिए कि दोनों के झगड़े सुलझा ले और ये कोई जो झगड़े हैं ये इमेज में ना आए, मतलब बाहरी मीडिया में ना आए और लोगों के बीच गलत मैसेज ना जाए कि पार्टी में कहीं गलत ओपिनियन जा रहा है, गलत मैसेज है और पार्टी के बीच ही झगड़े चल रहे हैं। ऐसे मैसेज उनके वोटर्स के बीच ना जाए, ये चिंता पार्टी प्रमुख को करनी चाहिए। अब ऐसा ही काम उद्धव ठाकरे को करना भी चाहिए था। पर जब साळवी मातोश्री पर पहुंचे तब उनसे डायरेक्टली उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि इस लोकसभा चुनाव में जो विनायक राउत की हार हुई उसमें भी तो तुम्हारा हाथ था, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, और आज जब तुम्हारी हार हो गई है तब क्या विनायक राउत को तुम्हारे लिए क्या मैं पार्टी से निकाल दूं? मतलब दोस्तों, एक पार्टी प्रमुख से जो आपके ऊपर भरोसा करके, एक विधायक जो पूर्व विधायक जो आपका एक कद्दावर नेता है, वो कहीं ना कहीं आपसे बिना पूछे भी बीजेपी में शामिल हो सकता था, पर आज भी उस व्यक्ति को आपके ऊपर विश्वास है। कहीं ना कहीं आज भी आपको उद्धव ठाकरे को वह असली बाला साहेब ठाकरे का वारिस मानता है। आपकी पार्टी को ही शिवसेना समझकर वह आज तक एकनाथ शिंदे एक बड़ा हिस्सा लेकर भी जब अलग हुए तब भी आपके साथ रहा, आपका साथ उसने नहीं छोड़ा, आपके साथ, आपके पीछे वो अपनी सारी ताकत लेकर खड़ा रहा। उससे आप ऐसा बर्ताव करते हैं। और उद्धव ठाकरे ने ये कोई पहली बार नहीं किया है, ये मनोहर जोशी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपको अगर याद होगा तो उनका किस तरीके से अपमान बार बार शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने किया था, और आज वही साळवी के साथ हो रहा है। क्योंकि बार बार जिस तरीके से जो निष्ठावान शिवसैनिक है उनका अपमान करना उद्धव ठाकरे की आज आदत बन गई है। एक पार्टी को डुबाने के लक्षण जो बची हुई शिवसेना है इसमें अब दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि साळवी जैसे नेता जो कि कोंकण में एक बहुत बड़ी इमेज होल्ड करके रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो शिवसेना, जो बची हुई शिवसेना कहीं ना कहीं आज कोंकण में थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, वो इन जैसे बड़े नेताओं के कारण ही। और अगर ऐसे नेता भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अगर बीजेपी या एकनाथ शिंदे की ओर जाने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई के बाहर और मुंबई में भी अब बची हुई शिवसेना को कोई भविष्य बचा हुआ है। क्योंकि उद्धव ठाकरे केवल ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। जिन हीरो को बाला साहेब ठाकरे ने तराशा था, जिन हीरो को ढूंढकर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना में शामिल करवाया था, उन्हें बड़ा नेता बनाया, उनके कंधों पर शिवसेना को बढ़ाया, उन्हीं हीरो को आज उद्धव ठाकरे एज अ शिवसेना प्रमुख खोते जा रहे हैं। वो सारे हीरे अलग अलग पार्टी में, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई एकनाथ शिंदे में शामिल होता जा रहा है, उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ते जा रहे हैं वो लोग।
और उद्धव ठाकरे का इसका ज़रा भी एक रियलाइजेशन नहीं है कि उनके साथ उनके हीरे छोड़ते जा रहे हैं, जिन हीरो को किस ज़माने में बाला साहेब ठाकरे ने तराशा था। वो कहते हैं ना, जब आपको बिना कोई मेहनत किए जब कोई चीज़ मिल जाती है, आपने उन हीरो को नहीं तराशा था। इसलिए उद्धव ठाकरे को उन लोगों की कीमत ही नहीं है जो उनके लिए एकनिष्ठ है, जो आज भी बाला साहेब ठाकरे का वारिस उद्धव ठाकरे को मानते हैं और उनके पीछे खड़ा रहना चाहते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते। आज भी राजन साळवी की अगर आप बातें सुनेंगे तो वो उद्धव ठाकरे के साथ ईमानदार है। उनकी आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी, उसके बावजूद केवल और केवल बाला साहेब ठाकरे के नाम के ऊपर राजन साळवी जैसे नेता आज भी उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े रहने के लिए तैयार है, पर उद्धव ठाकरे हीरो को पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो संजय राउत और सुषमा अंधारे जैसे जो कोयले जैसे एक लोग हैं, उनके साथ ही उनके बीच ही घेरे रहना चाहते हैं, उनको ही मातोश्री पर जगह देना चाहते हैं। पर जो उनके निष्ठावान शिवसैनिक है, जो आज भी अपने आप को शिवसैनिक कहकर उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं, उनको पद पद पर उद्धव ठाकरे अपमानित किए जा रहे हैं। राजन साळवी जैसे नेता को उन्हें समझाना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था, उसकी बातें सुननी चाहिए थी। पर उद्धव ठाकरे ने क्या किया, सीधा मातोश्री पर जो व्यक्ति आपको आपकी भावना पहुंचाने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए आया था, उसका सीधे तौर पर अपमान कर दिया। अब पता नहीं कि राजन साळवी भविष्य में क्या कदम उठाएंगे, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या एकनाथ शिंदे की ओर जाएंगे। खबर ऐसी है कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द उनका बीजेपी में पक्ष प्रवेश हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा, सीधे तौर पर झटका होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ते रहे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का भविष्य मुझे कहीं और जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर बीएमसी का चुनाव अब बहुत ही करीब है और ऐसे ही नेता अगर उन्हें छोड़ते रहे तो पब्लिक के बीच गलत मैसेज जाएगा कि उनके लोग ही उद्धव ठाकरे के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। और खासकर राजन साळवी जैसे लोग जो इतने सालों से बाला साहेब ठाकरे के नाम के साथ उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं, अगर ऐसे लोग उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले हैं तो पब्लिक भी, और ख़ासकर मराठी वोटर्स जो एक्चुअली जो मराठी भाषा के ऊपर एक बोलने वाली जो एक प्रतिष्ठा होती है, जो शिवसेना को एक उनके लॉयल वोटर्स थे, जो मराठी लोग थे, वो भी इनको छोड़ते हुए नज़र आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। वैसे इसके ऊपर आपके ओपिनियन क्या है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि राजन साळवी भविष्य में क्या कदम उठा सकते हैं। क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, क्या जो असली शिवसेना है जिसे अब मैंडेट भी मिल चुका है लोगों का, क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। इसके ऊपर आपके ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही राजनीति की इनसाइड स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।